चलिएगा हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चे आपका। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, ये जो है ये क्या है आपका, ये है आपका अल्टीमीटर। क्या है बच्चे आपका? अल्टीमीटर। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि अल्टीमीटर का जो यूज होता है वो किस चीज के लिए होता है आपका? अल्टीमीटर जो यूज किया जाता है वो आपका किस लिए किया जाता है? तो याद रखना, अल्टीमीटर जो होता है, जो आपके जहाज वगैरह उड़ते हैं उनकी जो ऊंचाई नापी जाती है वो आपकी अल्टीमीटर द्वारा नापी जाती है। अल्टीमीटर द्वारा जो आपके जहाज होते हैं, जहाज अपनी हाइट को नापते हैं। आपने जहाजों में देखा होगा ऐसे बहुत सारे गोले बने होते हैं, जो पायलट की सीट होती है उसके आगे बहुत सारे इस टाइप के बने होते हैं आपके, जिसमें सुइयां लगातार हिलती रहती हैं। बहुत सारे बटन होते हैं जिन्हें ऊपर नीचे करते हैं। तो उसमें एक जो होता है वो आपका अल्टीमीटर लगा होता है, जो ये बताता है कि कितने हाइट पे जो है आपका जहाज पहुंच चुका है। इसमें आपकी ये तीन सुइयां होती हैं, एक पतली जैसे घड़ी की सुई होती है, सेकंड वाली, मिनट वाली और घंटे वाली। सेम इसमें भी ऐसी तीन सुइयां होती हैं। जो पतली जो हमारे यहाँ पे सेकंड वाली सुई होती है वो यहाँ पे आपका बताती है आपका 10,000 फुट के बारे में बताती है, कि अगर वो मूवमेंट कर रही है तो इसका मतलब ये 10,000 फुट पे पहुंच चुका है, अगर वो एक बार मूवमेंट कर रही है। और जो मिनट वाली सुई है वो आपकी बताती है 100 फीट ऊपर, जो कि इसकी सबसे बड़ी सुई होती है। और जो सबसे मोटी सुई होती है वो बताती है आपका 1,000 फीट का। तो ये जो सुइयां होती हैं ये बताती हैं आपकी कि जो आपका जहाज है कितने फीट ऊपर उड़ रहा है। ठीक है। तो यहां से आपसे कई बार पूछा गया है कि अल्टीमीटर का जो यूज होता है वो किस चीज के लिए होता है? वो आपके जहाजों की ऊंचाई को मापने के लिए यूज होता है। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है? ये जो वर्क करता है ये आपका एक तरीके से बैरोमीटर की तरह वर्क करता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, उसके हिसाब से ये जहाज की ऊंचाई बताता है। ठीक है, उसके हिसाब से बताता है। चलिए देखो, बल्कि यहां पे दे भी रखा है आपका, ये दिखाई दे रहा है ये एडजस्ट करने वाला, ये जो स्विच है आपका, ये बैरोमेट्रिक एडजस्टमेंट स्विच है आपका, जो कि आपका इससे एडजस्ट करके बताता है आपका। चलिए, तो अगला देखते हैं। अगला है बेटा आपका, अच्छा, इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर अमीटर और वोल्टामीटर में क्या अंतर है? तो एक चीज याद रखना, अब ये मत कहना कि सर जो एमीटर होता है उसमें आपका ए लिखा होता है, वोल्टामीटर जो होता है उसमें आपका वी लिखा होता है। ठीक है, ये अंतर नहीं है। इनमें अंतर क्या है अमीटर और वोल्टामीटर में? तो याद रखना, जो आपका अमीटर होता है ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है किस फ्लो से बह रही है। जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मली सी चीज बताऊं आपको, नॉर्मली सी चीज बताऊं बेटा आपका, तो पानी है, पानी बह रहा है आपका। तो पानी की स्पीड क्या है वो आप अलग तरीके से नापोगे। और पानी कितना फोर्स लगा रहा है, जैसे किसी दीवार से टकरा रहा है आपका, उस चीज को आप अलग तरीके से नापोगे। पानी की डेंसिटी क्या है उसे आप अलग तरीके से नापोगे। समझ में आई? तो ये जो चीजें होती है हर एक इंस्ट्रूमेंट अलग तरीके से वर्क करता है आपका। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपका, जो अमीटर होता है बेटा आपका, ये जो मेजर करता है, ये मेजर करता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है किस फ्लो से आपका बह रहा है वायर के अंदर। जबकि जो वोल्ट मीटर होता है बेटा आपका, वोल्ट मीटर आपको यह बताता है कि सर दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। इस चीज की जानकारी देता है आपका वोल्ट मीटर। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है क्या। जैसे जैसे कि अगर मैं कभी भी ऐसा हो बेटा, देखो ध्यान से समझना, कि आपके पास कोई भी एक बैटरी है, ये आपके पास कोई एक बैटरी है, और इस बैटरी में ये, जैसे अगर नॉर्मली वैसे पूछा नहीं गया लेकिन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि अगर मेरे पास कोई एक बैटरी है और उस बैटरी में मैं आपका दोनों चीजें एक साथ जोड़ दूं। अब दोनों चीजों में क्या, मैं अगर उस बैटरी में आपका अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों एक साथ जोड़ देता हूं तो क्या होगा? देखो, ये आपकी कोई वायर है, ये आपकी वायर गई और वायर इस तरीके से घूम के आपने चार्ज में जोड़ दी। लेकिन अगर आप यहां पर दोनों इंस्ट्रूमेंट एक साथ जोड़ दो, आपने यहां पे लगा दिया आपका अमीटर, और यहां पर आपने जो यूज किया आपने वो आपका वोल्ट मीटर यूज कर लिया। अब सवाल ये था कि सर ये बताइएगा इनमें क्या चेंजेस दिखेगा आपका, ये जो वोल्ट मीटर अमीटर है इनमें क्या चेंजेस दिखेगा आपका, किस तरीके से चेंजेस होगा। देखो, जो आपका
मैंने कहा ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर की सुई में यहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा, जबकि जो आपकी करंट की सुई है अमीटर है, इसकी सुई आपका चेंजेस दिखाएगी। आपसे यही पूछ लिया जाता है कि अगर हम किसी बैटरी में अमीटर और वोल्ट मीटर एक साथ जोड़ देते हैं और फिर उसका जो सर्किट का पथ है उसे कंप्लीट कर देते हैं, तो आपका वोल्ट मीटर में चेंज नहीं होता है, अमीटर में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी रेसिस्टेंस जनरेट नहीं हो रहा है जो आपका कोई दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बताए, जबकि इलेक्ट्रिक करंट यहां पे फ्लो हो रहा है, इसलिए आपका अमीटर की जो सुई है वो आपकी चेंज होती है, वोल्ट मीटर की सुई चेंज नहीं होती है। क्या ये क्लियर है? तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अगला है आपका, देखिएगा, ये जिसे आपका बोला जाता था आपका ऑडियोमीटर, इसे ऑडियोमीटर भी बोला जाता है आपका, और इसके अलावा इसे आपका फोनोमीटर भी कहा जाता है। इसे आपका ऑडियोमीटर और फोनोमीटर दोनों कहा जाता है। काम क्या करता है जी? ये जो काम करता है बच्चे आपका, इसका मेन काम होता है आपका साउंड को नापना। इसका जो मेन काम होता है कि सर साउंड की जो तीव्रता है वो कितनी है, उस चीज को नापा जाता है आपका। दिख रहा है ये आपको? ये आपको दिखाई दे रहा है? ये आपका हेडफोन है, यहां पे आपका ये माइक्रोफोन है, और ये डिजिटल ओडोमीटर है आपका, जिसे आपका फोनोमीटर भी कहा जाता है। चल लिखा नहीं है, ठीक है। ये आपका ऑडियोमीटर और फोनोमीटर है, ठीक है। इसका जो मेन काम होता है बच्चे आपका, ये आपका साउंड की मेजरमेंट करता है। अच्छा, दूसरी चीज समझना बेटा, आपको पता होना चाहिए, एक ये भी आ रहा है आपका जो डिजिटल वाला आ रहा है आजकल, नॉर्मली हम इससे भी पता लगा लेते हैं कि साउंड कितनी है आपकी, क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक लिमिट होती है कि आप इससे ज्यादा साउंड जनरेट नहीं कर सकते। आपने देखा वो बड़ा वाला हॉर्न लगा देते हैं, पौ पौ बहुत तेज बजाते हो जाते हैं, तो उसके बाद चालान काट देते हैं। क्योंकि आपकी ये डिसाइड है कि आपको कितने अच्छा, साउंड का जो लेवल नापा जाता है आपको पता है डेसिबल में नापा जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे ना, क्या होता है कि एक बार अगर आपसे पूछा गया कि सर साउंड की जो प्रबलता होती है उसे किस यूनिट से मेजर करते हैं, तो वहां पे हर्ट्ज भी दिया होता है और डेसिबल भी। देखो, साउंड की प्रबलता को उसे डेसिबल में नापते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी को आप हर्ट्ज में नापते हैं। दोनों में कंफ्यूज होना मत। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें कि डेसिबल की अगर बात करें तो बेटा एक चीज याद रखना, यहां पे अगर 1 से लेके 15 डेसिमल तक है कोई भी साउंड है, तो उसे आप कहेंगे सर ये लगभग साइलेंट है, ठीक है। और 15 से 20 तक है तो ये हल्की फुल्की आपको लगेगी कि थोड़ी सरसराहट सी हो रही है। उसके बाद 20 से 40 जो होती है ये थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आपके लिए जो है, आपके लिए 40 से 60 के बीच में एक हेल्दी साउंड होती है जो कि आप नॉर्मली सुन पाते हैं, आपके लिए बिल्कुल सही होती है। जैसे ह्यूमन के लिए पूछा जाए, ह्यूमन के लिए सही साउंड कौन सी है? 60 डेसिमल तक की साउंड जो होती है ह्यूमन के लिए बिल्कुल सही होती है। इससे जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं, आपकी जो साउंड होती है वो आपकी नॉइजी हो जाती है बहुत ज्यादा। आपको मतलब साउंड की जो तीव्रता है वो ज्यादा चुभने वाली साउंड हो जाती है। और जैसे जैसे जाएंगे आप 70 से 90 जाएंगे, अब ये कानों को डैमेज करना शुरू कर देगी। जैसे और ज्यादा जाएंगे, 90 से ऊपर जैसे आप पहुंचे, अब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, ये उनमें कन्वर्ट हो जाती है आपकी, जिसकी वजह से वो साउंड सुनना आपको बंद हो जाएगा। जैसे कि जो आपकी चमगादड़ जो छोड़ती है ना, वो साउंड उसे आप सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनिमल, सही बात है। और जो आपकी 100 से 150 हर्ट्ज के डेसिबल तक पहुंच जाती है साउंड, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है आपके लिए, ठीक है। जो जेट वगैरह आपके ज्यादातर निकालते हैं, जेट जो होता है 140 डेसिबल तक की साउंड निकाल लेता है आपका। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपसे पूछा जाए सर साउंड को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? फोनोमीटर, ऑडियोमीटर, दोनों पे ही आप टिक कर देना। अगला देखो, आपका अगला क्या है बच्चे, आपका ये एनीमोमीटर और जिसे आपका विंड वेन। अच्छा, एनीमोमीटर और विंड वेन में अंतर क्या है बेटा आपका? एनीमोमीटर और विंड वेन में दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही आपके अलग तरीके से काम होते हैं आपके। जैसे एनीमोमीटर जो होता है वो विंड की स्पीड और पावर को बताता है, हवा कितनी ताकत से बह रही है, क्या उसका फ्लो की स्पीड है, उस चीज को आप मेजर कर सकते हैं आपका एनीमोमीटर द्वारा।
जबकि ये जो विंड वेन है ये आपको बताता है कि हवा की डायरेक्शन क्या है। अगर आपने कभी पुराने कार्टून देखे होंगे बेटा, जैसे टॉम एंड जेरी वगैरह, तो उसमें देखना घरों की छत पे ये जो मुर्गा सा बना होता है, बल्कि यहां पे तो नहीं बना है, इसके ऊपर ना मुर्गा बना होता है, जो कि आपकी हवा की डायरेक्शन को बताने के लिए लगा होता है। नॉर्मली पहले जो लोग थे वो इसे यूज करते थे। अच्छा, अब तो खैर ये जो है ये बेटा डिजिटल वाला आने लगा है, कि यहीं पे आपका डिजिटल एलईडी होती है। ये आपके तीन इस तरीके के आपके वो होते हैं, आपके कप टाइप के होते हैं, तीन इस तरीके के लगे हुए, ठीक है। वो घूमते हैं, वही आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देते हैं कि आपकी हवा जो है किस स्पीड से चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है आपका, ठीक है। ये जानकारी आपको, क्योंकि आपको पता है इस समय जितने भी इंस्ट्रूमेंट है आपके, जो हमारे पहले इंस्ट्रूमेंट थे उनकी तुलना में अब सारे के सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। जैसे आप थर्मामीटर, पहले क्या था, डॉक्टर के पास गए, वो ऐसे हिला हिला के फिर आपके मुंह में लगाता था थर्मामीटर, वही किसी की बगल में लगा देता था। तो वो जो थर्मामीटर था, वो मरकरी वाला जो था, वो आपको अलग तरीके से बताता था। अब क्या, अब तो डिजिटल वाले आ रहे हैं, हल्का सा लगाओ तुरंत आपको पता चल जाता है। पहले डॉक्टर ऐसे करके ऐसे देखता रहता था कि क्या है कितना है। तो अब जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस आ चुका है आपका, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए सर ये जो होता है ये क्या करता है आपका, तो भैया आप कह सकते हैं सर ये जो है एयर की स्पीड और स्ट्रेंथ को बताता है आपका। जबकि विंड वेन का क्या काम है बेटा, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे सर ये जो हमारा विंड वेन है ये क्या बताता है आपको, ये सर हमारी डायरेक्शन को बताता है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है भैया। तो ये चीज आपके दिमाग में पता होनी चाहिए। अगला देखो, आपसे अगला क्या कह रहा है भाई, मरकरी बैरोमीटर। बैरोमीटर आपको पता ही है बेटा आपका क्या होता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करा जाता है बैरोमीटर द्वारा। बैरोमीटर द्वारा क्या होता है, बैरोमीटर द्वारा आपका एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडलीय दाब है उसे बताया जाता है। और इसका यूज कैसे होता है आपका, इसका यूज कैसे होता है, देखो आप सीधा सीधा कह देंगे सर टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, इसका यूज कैसे होता है, ये आपका इसके अंदर है मरकरी। मरकरी आपको पता है बहुत जल्दी आपका फैलता है, और ये देखो चारों तरफ भरा हुआ है, ऊपर से जैसे ही प्रेशर पड़ना शुरू हुआ, अब मरकरी नीचे की साइड दबेगा, और वो इस ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में यहां से नीचे से होता हुआ ये इसमें ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाएगा। और यहां पे हमने ये स्केल लगा रखे हैं, इन स्केलों के थ्रू हम नॉर्मली बता देते हैं कि देखो ये जो आपका यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, हवा वगैरह कुछ नहीं है, आपका निर्वात है। ये मरकरी ऊपर जाएगा और जाने से आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो है कितना प्रेशर पड़ रहा है। समझ में आया, कितना प्रेशर पड़ रहा है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है भैया वो मुझसे तुरंत पूछ लेना। तो हमें पता चल गया बैरोमीटर का काम क्या होता है। अच्छा, अब ये क्या है भैया, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, किस चीज के लिए काम आता है आपका। अच्छा, आपने एक सुना होगा बेटा आपका कैलेरोमीटर, पढ़ा है आपका, पढ़ा है। देखो एक होता है बेटा आपका कैलेरोमीटर, ये जो आपका बल्कि कैलेरो की जगह इसे आप बोल दीजिए आपका कैलोरीमीटर। ये जो है कैलोरीमीटर है आपका, इसका क्या काम होता है भैया, सर इसका सीधा सीधा काम होता है मेजरमेंट ऑफ हीट, हीट को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है जी, कर लीजिए कैसे किया जाता है जी। जी ऐसा है, इसमें अगर आप देखेंगे आपका ये आपके होते हैं आपके इग्निशन वायर, दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको, जी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। यहां पे आपका सील बॉम्ब टाइप का ये लगा होता है, पूरा का पूरा कवर होता है आपका, इसके अंदर भरी होती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। अब इसमें साइड में लगा होता है थर्मामीटर,
साइड में लगा यहाँ पे थर्मामीटर आपका। और ये जो है ये आपका क्या है, मोटराइज स्टिनर है आपका, जो कि आपका घूमेगा। ठीक है, जो कि आपका क्या होगा, आपका घूमेगा। अब इसके थ्रू आप क्या करेंगे, आपका जो हीट होती है आपकी, उस हीट की मेजरमेंट करेंगे कि किस काम आता है आपका। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो ये आपका कैलोरीमीटर जो होता है बेटा, आप सीधा सीधा कह सकते हैं इसका जो मेन काम होता है सर, ये आपका हीट को मेजर करता है। अगला है वर्नियर कैलिपर। अच्छा, ये आपने बहुत ज्यादा यूज किया होगा बच्चे आपका, ये जो है वर्नियर कैलिपर्स आपने काफी ज्यादा यूज किया होगा। कहां पर आपने देखा होगा, जो स्कूल में आपकी फिजिक्स की जो लैब होती है उसके अंदर आपने देखा होगा इस चीज को। फिजिक्स की जो लैब होती है उसमें आपने देखा होगा। एक्चुअली इसका मेन काम होता है कि जो आपकी सिलेंड्रिकल शेप में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो डायमीटर होती है उसे मेजरमेंट करना, उसकी डायमीटर के साथ साथ उनकी जो गहराई है आपकी, ठीक है, उनकी डेप्थ और उनका डायमीटर नापना। जैसे कि अगर मेरा कोई ग्लास है, ग्लास आपका इस तरीके का है, मुझे नापना है कि इसका डायमीटर क्या है और ये कितना डीपेस्ट है। तो इस चीज को मापने के लिए जो आप यूज करते हैं वो आप यूज करते हैं आपका वर्नियर कैलिपर्स। देखो यहां पे दिखाई दे रहा है, ये आपको स्केल लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा बेटा आपको, और ये साइड की पट्टी है जो कि आपकी गहराई को मेजर करने के लिए यूज की जाती है आपकी, और ये जो है ये आपके डायमीटर को यूज करते हैं। अब डायमीटर भी देखो ऐसा होता है कि जो ग्लास है, अगर मैं इसका डायमीटर नाप रहा हूं, एक हो गया ये बाहर वाला डायमीटर और एक हो गया अंदर वाला डायमीटर, तो दोनों को अलग अलग तरीके से नापा जाता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाले, ये जो बाहर की डायमेंशन है, बाहर के जो डायमीटर है उसे नापने के लिए यूज होता है। यहां से आप आगे पीछे कर लेते हैं। जबकि ये जो है ये वाले दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप अंदर के डायमीटर को नापने के लिए यूज करते हैं। तो यहां से आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए कि आपका जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, इसका जो मेन काम होता है सर, ये किस काम आता है आपका, ये भैया आपका टू मेजर जो आपका सिलेंड्रिकल वो होती है ना आपकी शेप, उन शेप का डायमीटर एंड डेप्थ, उनको मेजर करने के लिए आपका वर्नियर कैलिपर का यूज किया जाता है। इस चीज को दिमाग में डाल लेना। ठीक है, अगला देखो आपका, ओके जी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है अगर आप इसमें देखें, बहुत बार ऐसा हो जाता है बच्चे आपका कि आपसे कहा जाता है सर आप किसी चीज को नाप के आइएगा। आपने कहा सर क्या नापना है, कि इसकी डेंसिटी नाप लीजिए। पानी की डेंसिटी क्या है आपके पास, या आपके पास आटा है, आटे की डेंसिटी क्या है आपकी। तो जब ऑब्जेक्ट के या किसी भी मटेरियल, जैसे आपका तेल है, आपसे किसी ने कहा भैया तेल की डेंसिटी नापो। अब ये जो आप डेंसिटी नापते हैं वो आप किसके थ्रू नापेंगे, तो भैया उसके लिए आपको जो यूज करना होता है वो होता है आपका डेंसिटोमीटर। क्या यूज करना होता है, डेंसिटोमीटर। अच्छा, स्कूल वालों ने आज तक आपको लैब ही नहीं दिखाई है, ठीक है। ये होता है बेटा आपका डेंसिटोमीटर, ठीक है, जिसे आपका क्या कहा जाता है बेटा, आप ये कह सकते हैं सर ये घनत्व मापी होता है आपका, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नापता है। और अगर आप यहां पर देखें, ये दिखाई दे रहा है, ये डिजिटल वाला बेटा आपका, ये आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट दे रखे हैं आपको, और इनको मेजरमेंट करना है कि किसकी डेंसिटी क्या है। आप लेंगे ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर इसको लेके इसके अंदर रखेंगे, बंद कर देंगे, मेजर हो जाएगी। अगला देखो आपका, अरे वाह बेटा, ये होता है आपका फेदोमीटर। पढ़ा होगा आपने, आपको पता होगा बेटा आपका कि सर हमारा जो फेदोमीटर होता है, ये फेदोमीटर किस चीज के काम आता है आपका, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली फेदोमीटर एग्जाम में भी कई बार पूछा गया आपका। जो नदी, समुंदर, इनकी जो गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है आपका, इनकी गहराई को नापने के लिए जो यूज किया जाता है बेटा, वो आपका फेदोमीटर का यूज किया जाता है। फेदोमीटर जो आपका वर्क करता है, जैसे कि ये आपका जहाज है, जहाज को नापना है नीचे आपका कितना है सी फ्लोर, तो यहां से इसने क्या भेजी आपकी, साउंड पिंक्स भेजी आपकी, भेजी यहां से, ये सेम रेडार सिस्टम वाला है, ये टकरा के फिर वापस आएंगे। ये भेजी टकराने के बाद में जो प्रतिध्वनि होती है, एको साउंड,
वो टकरा के वापस जाती है, ठीक है। और जहाज के नीचे ही आपका ट्रांसमीटर लगा होता है, वहीं पे आपका रिसीवर लगा होता है, वो भेजेगा भी और उसके बाद में रिसीव भी करेगा और उसके बाद में आपको बता देगा, ठीक है। तो वो आपको बता देगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी गहराई पर है। तो ये जो फेदोमीटर होता है ये आपका क्या बताता है, ये आपका समुद्र या नदियों की गहराई को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो भैया ये याद रखना आपका, टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए आपको, भैया ये आपका डेप्थ ऑफ सी एंड रिवर को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला देखो आपसे, अगला क्या करा है बेटा, अगला क्या है आपका, अरे वाह, अगला जो है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का यूज किस लिए होता है बेटा, अच्छा आपने ये देखा होगा, ये अगर कोई साइंटिफिक मूवी वगैरह अगर आप देखते हो, एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, ये जो है ये ऐसे घूमेगी, ये जो है ये ऐसे घूमेगी, ये जो अंदर का ये भी घूमेगा आपका, मतलब ये जो है सब तरीके से घूमती है, तो इसे आपका बोला जाता है गायरोस्कोप। अब ये जो गायरोस्कोप होता है बेटा, इसका जो यूज होता है किस लिए होता है आपका, किस लिए इसका यूज किया जाता है, तो सबसे बड़ी चीज है, इसका यूज किया जाता है आपका घूर्णन गति। जो किसी भी ऑब्जेक्ट का घूर्णन करने वाले ऑब्जेक्ट का जो कोणीय संवेग होता है उसे नापने के लिए यूज किया जाता है आपका, यानी एंगुलर मूवमेंट को मेजर किया जाता है आपका गायरोस्कोप के द्वारा, ठीक है। अब ये जो है देखो, ये दिखाई दे रहा है आपका, ये आपकी स्पिन एक्सिस है जो घूमती है आपकी, ये आपका रोटर है जो इसमें घूमता है अलग आपका, ठीक है। ये इसके गिम्बल्स हैं आपके, और ये आपका पूरा का पूरा फ्रेम है जो कि आपका क्या है, आपका गायरोस्कोप है जो घूमते हुए ऑब्जेक्ट का एंगुलर मूवमेंट को बताता है आपका कि क्या है। समझ में आया, समझ में आया कि गायरोस्कोप का जो यूज है बच्चे आपका किस लिए है, सर ये आपका एंगुलर मूवमेंट को मेजर करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, ये है इसका पॉइंट। ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा होगा आपको, चलिए अगला देखिएगा आपका, अगला, अरे वाह, दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए सर ये है क्या, ये है क्या, तो भैया ये है आपका हाइड्रोमीटर। क्या है भैया आपका, ये है आपका हाइड्रोमीटर। अब आप पूछेंगे सर हाइड्रोमीटर है तो क्या यूज है इसका, हाइड्रोमीटर है तो बेटा इसका यूज क्या है, तो बेटा याद रखना, पानी के साथ किसी भी वस्तु का अगर आप डेंसिटी जाना चाहें, सापेक्षित घनत्व जिसे बोला जाता है आपका, तो वो आप हाइड्रोमीटर के थ्रू नाप सकते हैं आपका। हाइड्रोमीटर जो होता है वो आपको, अच्छा जैसे जैसे कि अगर आपको मैं एक चीज बताऊं बेटा, आपने इन्वर्टर लेके आते हैं, नया इन्वर्टर लेके आते हैं, बैटरा होता है, बैटरा, बैटरी के अंदर देखना जो ढक्कन जिसमें आप पानी भरते हैं बैटरी में, उन ढक्कनों में वहां पे वो लगे रहते हैं प्लास्टिक के पाइप से डले रहते हैं उसमें, और वो पाइप ऊपर को रहते हैं, कभी देखे आपने वो, जिसे देख के हम ये बताते हैं कि इसमें पानी कितना है ना, बिल्कुल हाँ बेटा, अर्थ के एंगुलर मोमेंटम को जांचने के लिए इसी का यूज किया जाता था, ठीक है। अच्छा वो जो पाइप से बताते हैं वो ये बताते हैं कि पानी खत्म हो गया है, पानी कितना है। हाइड्रोमीटर जो होता है वो आपका सापेक्षिक डेंसिटी बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे जैसे कि अगर यहां पर देखें आप, हमने क्या करा, हमने यहां पे कोई एक लिक्विड भरा है और उस लिक्विड में अगर मैं इसको डाल रहा हूं आपका, और ये जो है अगर ये आपका ऊपर की साइड जा रहा है, अगर ये आपका किस साइड को जा रहा है बेटा, ऊपर की साइड जा रहा है, तो इसका मतलब है लिक्विड की डेंसिटी हाई है, और अगर ये नीचे जा रहा है तो भैया लिक्विड की डेंसिटी कम है। जैसे शहद में डालूंगा तो ये नीचे ज्यादा नहीं जाएगा, पानी में डालूंगा तो ये नीचे ज्यादा चला जाएगा, समझ में आया। तो हाइड्रोमीटर जो होता है वो एक तरीके से डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है आपका। अगला देखो आपका, अगला क्या है, ये बेटा आपका हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का जो यूज होता है, जो आपका हाइड्रोफोन है बेटा, इसका जो यूज होता है आपका, कहां यूज होता है, पानी वगैरह में। बस ये समझ लो कि ये जो है एक तरीके से पानी का फोन है। हाइड्रोफोन जो है पानी के अंदर जो साउंड होती है आपकी, उस साउंड को मापता है, बताता है आपका। अब मैं पानी के अंदर डूब रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं, मेरे मुंह से तो झाग ही निकल रहे ना, बट आपने एक चीज सुनी है कि सर
अगर हम साउंड को लेके बात करें, अगर आप साउंड को लेके बात करें तो आपने हमें साउंड के बारे में एक चीज बताया था कि साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। और अब तो मेरे चारों तरफ गैस है और अब मैं जो बोल रहा हूं वो आपको क्लियर सुनाई दे रहा है। और पानी के अंदर साउंड की जो स्पीड है और तेज हो गई, फिर तो और ज्यादा सुनाई देना चाहिए। दीवार पे अगर मैं मुंह रख के बोलूंगा फिर तो और ज्यादा तेज सुनाई देना चाहिए, क्योंकि सॉलिड में तो और तेज होती है। हाँ, स्पीड तेज होती है बेटा, लेकिन आपके कानों की भी तो कैपेसिटी है ना हर चीज की। तो यहां से इस चीज को याद रखना कि पानी के अंदर जब आप प्रेजेंट हैं और पानी के अंदर जो वेव्स जनरेट हो रही हैं आपकी साउंड वेव्स, उनको मेजर किया जाता है हाइड्रोफोन के द्वारा। जैसे सिप के द्वारा जो नॉइज है, ठीक है, बायोलॉजिकल साउंड जो आपकी मछली वगैरह जो उसके अंदर है आपकी, तो ये लगा होता है आपका। ये एक फ्लोटिंग डिवाइस है, आपने बहुत जगह देखा भी होगा। समुद्र के किनारे जाना, ऊपर अंडा सा बाहर को निकल रहा होता है पानी के अंदर अंदर, ठीक है। तो खासकर ये जैसे कहीं पे अगर कोई काम कर रही है, कोई बड़ी फैक्ट्री अगर कोई काम कर रही है तो वो अपने आसपास लगा देती है इन्हें, ताकि वो आसपास के हलचलों को, साउंडों को पता कर सके कि कुछ आ रहा है, क्या है, कुछ है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोफोन है। अच्छा, अब ये क्या है भैया आपका? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज किस लिए किया जाता है आपका? इसका यूज किस लिए किया जाता है आपका? आपने एक सुना होगा आपका हाइग्रोमीटर, सुना है? हाइग्रोमीटर का नाम सुना है? एक होता है बेटा आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का जो मेन काम होता है, ये जो मेजर करता है, ये किस चीज को मेजर करता है बेटा आपका? भैया ये जो मेजर करता है, ये मेजर करता है आपका ह्यूमिडिटी। किसे मेजर करता है बच्चे? आपका ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को। हाइग्रोमीटर जो होता है ये एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसे मेजर करने का काम करता है। अब यहां पे अगर देखें, ये तो आपका वाटर कंटेनर हो गया। इस वाटर कंटेनर के थ्रू अब ये लेवल है, ये जो बढ़ रहा है, अगर ये लेवल बढ़ेगा तो आर्द्रता कम होगी, अगर ये लेवल बढ़ेगा तो आर्द्रता ज्यादा होगी। यानी ये आपका वेट बल्ब थर्मोमीटर है, ये आपका ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है। ये पूरा का पूरा टेम्परेचर स्केल है जो आपको बताता है आपका। समझ में आया? हाइग्रोमीटर समझ में आया? हाइग्रोमीटर, हाँ बिल्कुल। हाइग्रोमीटर जो होता है ये आपका ह्यूमिडिटी को मेजर करता है आपका, जो कि आपका क्या होती है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके सर, अगला देखें। भैया ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, डेयरी वगैरह पे अगर आप में से कोई दूध देने जाता है तो आपने देखा होगा ये कांच का सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है। डेयरी वाला क्या करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को लेगा, उसमें जिसमें दूध का सैंपल डालता है, मशीन में रखेगा और मशीन को तेजी से घुमाना शुरू कर देगा, और सैंपल बहुत तेजी से घूमना शुरू कर देगा। और उसके बाद में निकालेगा, निकालने के बाद बताएगा अच्छा इसके दूध का ये सैंपल है, और उससे वो पता लगा लेता है कि भैया दूध में कितना पानी मिला रखा है। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है बेटा आपका लैक्टोमीटर। क्या है भैया ये है आपका लैक्टोमीटर। आपको पता है ना दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, पाया जाता है नहीं पाया जाता? भैया ये जो होता है ये आपका किस चीज को नापता है? आप कहेंगे सर प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की प्योरिटी को नापता है आपका ये। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है? ये देखो, ये लैक्टोमीटर है, इसमें आप कितने इजीली बता सकते हैं आपका, यहां पे ये कुछ स्केल लगे होते हैं। अब ये जो स्केल है येलो से आपका ब्लू की तरफ जा रहे हैं, समझना। अगर पानी नहीं है बिल्कुल भी 0%, तो बिल्कुल नीचे रहेगा आपका, ठीक है। पानी नहीं है, अगर पानी 0% है इसका मतलब क्या है, दूध कितना है, 100% दूध है, प्योर दूध है। जैसे ऊपर गए, आपने कहा सर यहां पर अगर आपका 25% पानी सो रहा है, 1/4 दिखाई दे रहा है, इसमें इंस्ट्रूमेंट में आपको इस तरीके से, जैसे ये आपका यहां पे हो गया आपका 1/4, यहां पे हो गया 1/2, यहां पे हो गया 3/4, यहां पे जाके हो जाएगा आपका क्या, एक मान लीजिए, बल्कि एक ही बोल दीजिए पूरा का पूरा, यहां पे आपका 0। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका ये बता रहा है कि यहां पे पानी 0 है और पूरा का पूरा दूध है सबसे ऊपर, यानी पानी पानी है, दूध तो है ही नहीं। बाकी आपको बता देता है कि कितना परसेंट पानी और कितना परसेंट दूध है। तो इसे घर पर भी आसानी से यूज कर सकते हैं आप लोग। लैक्टोमीटर को घर पर बहुत आसानी से यूज किया जाता है।
ओके, ये क्या है भैया? अगर पूछा जाए आपका ये उपकरण जो है ये आपका क्या है, इससे क्या बोला जाता है बेटा आपका? इसे बोला जाता है आपका क्रोनोग्राफ। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आपका क्रोनोग्राफ। अच्छा, क्रोनोग्राफ का आपका यूज किस लिए होता है आपका? ये जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सर जी ये बता दो क्रोनो बल्कि ये रीडिंग नहीं दे रहा है, इसे ग्राफ की जगह मीटर बोलो। ग्राफ तो वो होता है बेटा जो आपको वो दे देता है, रीडिंग दे देता है। तो इसे आप कह दीजिए ये आपका क्या है, क्रोनोमीटर बोल दीजिए इसे, क्योंकि ये तो मेजरमेंट कर रहा है आपका, ठीक है, डाटा नहीं दे रहा। अच्छा, क्रोनोमीटर जो होता है ये मेन जो होता है आपका ज्यादातर पानी के जहाजों में यूज होता है। अब एक्चुअली एक बात होता है, देखो हमारे पास घड़ी है, सबको पता है घड़ी है, सब लोग घड़ी का यूज करते हैं हर तरीके से। लेकिन जो आपके जहाज होते हैं, अगर आप मैप की बात करें बेटा, आपको पता है कि जैसे अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ में आपको पता है ये आपकी क्या होती है, ये जो लाइनें खींची जाती हैं, मतलब खींची तो ऐसे जाती हैं, बट मैं सीधी सीधी बता रहा हूं मैप में, ये जो होती है आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं, होते नहीं होते, और ये जो होते हैं आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब जो टाइम डिसाइड होता है, आपको पता है सबका अलग अलग टाइम जोन है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा पहले नोकिया वाले मोबाइल में आप जब सेव करते थे प्लस के 5.5 घंटे यूज करते थे आप, प्लस 5.5 जीएमटी जो टाइम होता था वो आप सेट करते थे अपना इंडिया का, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो ब्रिटेन के टाइम से 5.5 घंटे आगे का समय है। हमारे यहाँ पे 5.5 घंटे पहले सूरज निकल जाता है, उनके बाद उनके 5.5 घंटे बाद निकलता है। यानी हर जगह का टाइम अलग अलग है। अब समुद्र में जहाज चल रहा है, समुद्र में जगह जगह ये तो लगे नहीं हुए, चेक पोस्ट लगे हुए हैं कि भैया अच्छा तू 10 किलोमीटर यहां पे आ गया, 15 किलोमीटर यहां पे आ गया। समुद्र है भैया, किधर को भी लहर चली जाती है, किधर को भी शिप चला जाता है। वहां पर हाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है भैया, सॉरी इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है भैया। ठीक, देखो ये जो होता है समुद्र के अंदर जो जहाज यात्रा करते होते हैं उनको सही समय ज्ञात कराने में जो एक्यूरेट टाइम है वो टाइम बताने में हेल्प करता है आपका। तो आप कह सकते हैं सर क्रोनोमीटर जो होता है ये यूज करता जाता है आपका, कहां पर यूज किया जाता है आपका? इसका यूज शिप पर होता है, किस चीज के लिए? टू मेजर, मापने के लिए, क्या बेटा आपका? एक्यूरेट टाइम। एक्यूरेट टाइम को मापने के लिए आपका क्रोनोमीटर का यूज होता है, ठीक है। अगला देखो आपसे क्या करा है भाई, इन सर को तो हमारा भैया नमन है, जगदीश चंद्र बोस, भारत का प्राउड। कैसे भैया? एक उपकरण है क्रेस्कोग्राफ। क्या है उपकरण बेटा? क्रेस्कोग्राफ। इसका मेन काम क्या है? ये जो पेड़ है, इस पेड़ की कितना डेवलपमेंट क्या होगा, ग्रोथ हुई होगी, इस चीज को मेजर करने का जो उपकरण बनाया, जो इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो आपका इन्होंने बनाया, जो कि आपके क्या बेटा? आपके जगदीश चंद्र बोस, ठीक है भैया। ये इनका उपकरण था, ये भैया इनकी फोटो है। ये मेजरमेंट कैसे करता है? जैसे ये प्लांट है, प्लांट को इस तरीके से लगा दिया, लगाने के बाद में ये दिखाई दे रहे हैं आपके पॉइंटर, ये आपका आर्क बताते हैं कि भैया कितना आर्क है, और उसी के हिसाब से मेजर किया जाता है कि आपका जो प्लांट है वो कितना ग्रो करा है। तो जो क्रेस्कोग्राफ है वो पेड़ों में होने वाले ग्रोथ को बताता है, इस चीज को ध्यान रखना। और इसके जो इंस्ट्रूमेंट वो पूछे जाते हैं, इन्वेंटर कौन है? वो आपके जगदीश चंद्र बोस है, ठीक है। अरे नालायक को एक बार नमस्ते तो कर दो इन्हें, हाथ जोड़ के हद हो गई। देखेगा, क्लियर है ना बेटा? जो महान लोग हैं भाई उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए, इससे आपका भी सम्मान बढ़ता है और वो भी आपका, मतलब उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्ति होगा कहीं ना कहीं। चलिए, तो भैया क्रेस्कोग्राफ जो होता है ये आपका किस चीज के काम आता है? आप बोल देना सर जी ये जो आता है आपका टू मेजर, मेजर करने के काम आता है, क्या? ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के काम आता है। ओ भाई, डायनमोमीटर जो है, डायनमोमीटर
अब आपको बताना है डायनोमोमीटर का जो यूज है वो काहे के लिए होता है आपका। आजकल तो ये डिजिटल वाले, मैंने आपको क्या बताया, अब तो चीजें ऐसी आ रही हैं कि आप नॉर्मली यूज करके भी बता सकते हैं। मतलब पहले तो ये था जैसे थर्मामीटर था, डॉक्टर ही बताता था कि आपका टेम्परेचर क्या है बॉडी का, चेक करके वो मरकरी यहां पे पहुंच गया। लेकिन अब तो ऐसा है, लाओ आप अपने घर में रखो थर्मामीटर, ओहो मेरे बेटे को अच्छा 101 बुखार चल रहा है, समझ में आए। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, पहले कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, समझदारी वाला काम करा आपने। वैसे आपने करा था उसी को देख के याद आया था मुझे। देखिए, ये जो डायनोमीटर होता है, इसका जो काम होता है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो मशीनें होती हैं आपकी, जो इंजन होते हैं, उन इंजनों के द्वारा जो उत्पन्न पावर होती है, जो शक्ति होती है, उस शक्ति को मेजर किया जाता है आपका। समझ में आया? डायनोमीटर जो होता है बेटा आपका, जो इंजन्स होते हैं, इंजन्स की पावर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है आपका। ठीक है, तो याद रखना आपका, ये जैसे है आपका, ये आपका टेक्नोमीटर वगैरह यहां पे लगे होते हैं, आपके ब्रेकिंग स्केल वगैरह, आपने लिया इंजन, इंजन से इसे अटैच किया, अटैच करने के बाद में आप देख लेंगे कि इंजन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, क्या ताकत है इंजन की, आपको इसके हिसाब से पता चल जाता है। ठीक है, धन्यवाद जी। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, अब ये मत कहना कि सर जी इंजेक्शन भरा हुआ है और धरती धरती मैया को इंजेक्शन लगा दिया इन्होंने, है, लाए दवाई भर के लाए, धरती में लगा दिया, लो भैया धरती मैया इंजेक्शन लगा रहे हैं हम आपको, और उसके बाद में धरती मैया के यहाँ पे फूल फाल आने लगे। बेटा ये जो है, इसे हिंदी में नॉर्मली बोला जाता है आपका वर्षा मापी। क्या बोला जाता है इसे आपका? वर्षा मापी, या फिर रेन रेज। इसे क्या बोला जाता है बेटा आपका? इसे आपका बोला जाता है आपका रेन रेज, नहीं होता, गेज होता है, इसे रेन गेज बोला जाता है आपका, जो वर्षा को मापने के काम आता है आपका। समझ में आया? ये जो होता है, ये आपका होने वाली बारिश को मेजर कर लेता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, बहुत ही आसानी से बारिश को मेजर कर लेता है आपका। तो आसान सा है, पता होना भी चाहिए आपको कि ये जो होता है आपका किस लिए यूज होता है, कहां पे यूज होता है आपका। अच्छा, मुझे एक बार कमेंट करके ये बता दो, आप में से क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसे पढ़ाया हुआ समझ ना आ रहा हो? कोई भी ऐसा बच्चा? वर्षा बेटा आप लोग नहीं आते हो यूट्यूब पे, आप लोगों को आना चाहिए। 6 बजे क्लास होती है और आप क्वेश्चन देखना, मजा आ जाएगा पढ़ने में। 6 बजे क्लास होती है शाम को, आप आइएगा, आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखे हैं सारे के सारे, सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रखे हैं, जिन्हें आप पढ़ोगे ना आपको वाकई में मजा आएगा आपका। ठीक है, अच्छा, अच्छा इससे आपका यूडोमीटर भी कहा जाता है, एक बार स्पेलिंग चेक करने ना, या तो YUD होगा या ODO होगा। ठीक है, इसे आपका यूडोमीटर या रेन गेज कहा जाता है, आपका वर्षामापी कहा जाता है। ये क्या करता है, जब बारिश होती है, ये बारिश का पानी है जो इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है, और उसके बाद आप बताते हैं कि वहां पे कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है। जैसे कि हम जो नापते हैं बेटा आपका, हम कहते हैं भैया यहाँ पे तो 5 सेंटीमीटर बारिश थी, यहाँ पे इतनी थी, चेरापूंजी में इतनी ज्यादा बारिश होती है। कैसे नापते हैं आप? ये आपका नापा जाता है आपका रेन गेज के द्वारा। ये एक रिसीवर होता है जो लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, यहां से बारिश की बूंदें आती हैं, आने के बाद में इस पे जाएंगी, ये घूमता है आपका। ठीक है, ब्लैंकेट होता है आपका, जिसके बाद ये यहां से रिकॉर्डिंग की जाती है कि आपकी जो बारिश है वो आपकी कितनी हो रही है। अच्छा, ये मेजरमेंट ट्यूब है जिसमें से आप पानी के लेवल्स भी बता देते हैं आपका। ओहो, ज्योग्राफी की क्लास चलती है 6 बजे, तो कोई बात नहीं बेटा, आप बाद में देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, आप बाद में देख लिया करो लाइव। वैसे लाइव क्लास में कमेंट देने में मजा आता है ना, वो ज्यादा बेटर रहता है। अच्छा ये क्या है बच्चे आपका, ये क्या है, दिखाई दे रहा है आपको?
एक्चुअली होता क्या है आपका कि जो ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं, जैसे कि मैं ऑयल है, ऑयल के आर पार देख सकता हूं। अगर मैं ग्लास में ऑयल देखूं तो मुझे आसपास दिख जाएगा, अच्छा वहां पे कुछ कोई चीज दिखाई दे रही है। या फिर अगर मैं बात करूं आपका, पानी हो गया, पानी के आर पार देख सकता हूं। या फिर बहुत सारी दवाइयां होती हैं, यानी बहुत सारे लिक्विड होते हैं। थैंक यू सो मच वर्षा बाबू। बहुत सारे लिक्विड होते हैं आपके ऐसे। प्लूविनोमीटर, हाँ बेटा बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है समझ गया। हाँ बिल्कुल, ये जो है आपका, ये क्या है आपका, रेफ्रैक्टोमीटर। क्या है बच्चा आपका, ये है आपका रेफ्रैक्टोमीटर। भैया रेफ्रैक्शन, अच्छा ये आपका डिजिटल वाला है और ये आपका हैंड वाला है। ठीक है, इसे आप हाथ में लेंगे, आप लिक्विड लेंगे, लिक्विड को आप यहां पर डालेंगे, डालने के बाद में आप यहां से मेजर कर सकते हैं आपका कि भैया ये जो होगा आपका कितनी आ, एक शब्द होता है बेटा आपका जिसे आप बोलते हैं आपका अपवर्तनांक। ठीक है, तो जो स्नेल ने लॉ दिया था आपका, स्नेल ने लॉ दिया था ना आपको, स्नेल्स लॉ, दो ऑब्जेक्ट के अपवर्तनांक के बीच में जो बताया था, है ना, जो कि आपका रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है, उसी से आपका स्नेल्स लॉ आया था आपका। तो वो जो आपका मेजर किया जाता है आपका, वो रेफ्रैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है कि किस ऑब्जेक्ट की कितनी पारदर्शिता है। जो आपके लिक्विड होते हैं, देखो लिक्विड डाला, ऑयल यहां पर डाला, इससे पता चल जाएगा कि इसका जो है कितना आपका रेफ्रैक्टोमीटर है। डिजिटल वाले तो यूज हो ही रहे हैं आजकल, ये आपका हैंड वाला है जिसे आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं आपका। ठीक है, अगला देखो। अच्छा ये क्या है भैया आपका, इसे बोला जाता है आपका स्क्रू गेज। क्या बोला जाता है बेटा आपका, इसे बोला जाता है आपका स्क्रू गेज। अब आपसे सवाल यह है कि सर इसका यूज क्या है भैया आपका। तो आपने देखा होगा जो बहुत छोटी छोटी वायर होती हैं, वो जो छोटी छोटी वायर होती हैं, ठीक है बेटा, हिंदी इंग्लिश में तो दोनों में ही बोल रहा हूं, है ना। हाँ भैया बिल्कुल यूज किया जाता है आपका, बिल्कुल यूज किया जाता है आपका शुगर केन के लिए, मैच्योरिटी के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं बेटा आपका किस चीज के लिए आपका, हमने कहा सर ये जो स्क्रू गेज है इसका क्या यूज है आपका। मैंने फिर बोल रहा हूं, फिजिकल की जो आपकी फिजिक्स की लैब है उसमें रखे रहते हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट। जो आपकी छोटी वायरें होती है, उन वायर के डायमीटर को जो मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है आपका, वो आपका स्क्रू गेज का यूज किया जाता है। यहां पे आप छोटी सी वायर को रखेंगे, रखने के बाद में ये आपका क्या है, इसे खोलने का बंद करने का प्रोसेस है। आप इसे घुमा के वायर लाया, मैं वायर के साइड्स के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, और उसके बाद ये आपका मेन स्केल है जो आपको बता देता है कि भैया आपका जो होगा क्या होगा आपका। ठीक है, ये जो है इसके थ्रू आप ये बता लेते हैं कि आपका स्क्रू गेज जो होता है ये क्या बता देता है आपका, कि जो बहुत छोटे छोटे वायर हैं उनका डायमीटर क्या होगा आपका। ठीक है, आप कह सकते हैं इसका जो यूज होता है भैया आपका मेजर माइक्रो वायर डायमीटर। जो आपके छोटे तार होते हैं उनके डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये क्या है भैया, इन चचा ने क्या कर रखा है, इन चचा ने अपनी आंखों पे कुछ लगा रखा है और उसके बाद चीजों को देख रहे हैं आपका। क्या भैया ये आपका क्या है ये बेटा, इसे बोला जाता है आपका, इसे बोला जाता है आपका इसे बोला जाता है आपका सेक्सटेंट। क्या बोला जाता है, सेक्सटेंट। ये जो यूज होता है, ये जो जहाजों की ऊंचाई वगैरह नापने में यूज होता है आपका। इसका जो होता है आपका, ये एक मेजरमेंट करता है आपका किस चीज की, जो ऊंचाई का जो लेवल होता है आपका, उस चीज को मेजर करने का काम आता है। जैसे कि समुद्र की लहर आ रही है आपकी, उस लहर की ऊंचाई को जो जहाज जो कैप्टन है वो जो मेजर करेगा,
वो आपका किसके थ्रू करेगा? आपका ये आपका सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके थ्रू यूज किया जाता है आपका। ये यहां पे आंखों पे लगाता है, आपने बहुत बार देखा भी होगा, जहाज वाला जो होता है बार बार ऊपर जाके देखता है, देखता ही नहीं देखता। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं सर इसका जो यूज होता है आपका, किस चीज के लिए यूज होता है आपका? मेजरमेंट द हाइट। ठीक है। हाँ बेटा, इन्होंने चश्मा कुछ ज्यादा ही तगड़ा लगा रखा है इन्होंने, है ना। अच्छा ये क्या है बच्चे आपका? ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका स्फेरोमीटर है आपका। क्या है बच्चे आपका? ये है आपका स्फेरोमीटर। अच्छा स्फेरोमीटर का क्या यूज होता है बेटा आपका? पहले तो आप ये देख लीजिए, आपका यहां पर ये ओरिजिनल है, ये तो आपका डायग्राम है। ये तीन अलग 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 ये आपकी यहां पे रॉडे होती हैं। इन रॉडों को रखा जाता है, रखने के बाद में फिर ये यहां पे लगा हुआ ये स्केल है, ये दिखाई दे रहा है, ये इसके स्केल है, ये स्क्रू है जो इसे ढीला और टाइट करने का काम आता है, और इसके थ्रू चीजों को मेजर किया जाता है। इसके थ्रू क्या कहता है? चीजों को मेजर किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सर इसका जो यूज है वो क्या किया जाता है? सरफेस को मेजर करने में यूज किया जाता है। सरफेस की जो गोलाई है, कर्वनेस है, वक्रता है, उस चीज को मापने में यूज किया जाता है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं सर ये जो स्फेरोमीटर है ये आपकी क्या होता है बेटा? आपका सरफेस की वक्रता, यानी आपकी कर्वनेस को मेजर करने में यूज किया जाता है आपका, कि कितनी गोलाई है आपकी किसी सरफेस की, जैसे बॉल वगैरह की अगर गोलाई वगैरह नापनी हो तो आपकी। ठीक है। अच्छा इसको तो हर कोई जानता होगा, इसको तो हर कोई जानता होगा। ये क्या है बेटा आपका? ये है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर जिस जो कि आपका ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, मेजर करता है ब्लड प्रेशर को। आपने देखा होगा ना, डॉक्टर के पास गए तो ये पट्टी सी होती है, इस पट्टी को लिया हाथ में बांध देता है, फिर इस पंप को लेता है, फुस 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 दबाने लग जाता है, करता ही नहीं करता? ठीक है। और उसे दबाने से ये फूल जाती है और आपके हाथ पे एकदम से टाइट से कसने लगती है, और फिर थोड़ी देर बाद इसमें नापता है, ओहो अच्छा ये है आपका ब्लड प्रेशर, है या नहीं है? देखो ये हमारी नसें हैं बेटा, ये इनके अंदर ब्लड का प्रेशर तेजी से बहता है, उसी चीज को मेजर किया जाता है आपका। ये देखो ये इसने अपना स्टेथोस्कोप। अच्छा स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप आपके हार्ट बीट वगैरह सुनने में काम आता है। ठीक है। स्टेथोस्कोप जो होता है ये हार्ट बीट वगैरह सुनने के लिए काम आता है। डॉक्टर जो होता है इसे आपका जो वाइब्रेशन होती है ना बॉडी के अंदर, उन वाइब्रेशन को चेक करने के लिए भी यूज करता है आपका। ठीक है। तो भैया ये है आपका, ये आपकी आर्टरीज है, इन आर्टरीज के ऊपर ये लगा होता है, ये एयर वॉल्व होता है आपका, इससे टाइट किया जाता है और इससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो ब्लड है वो आपका कितना है। जो आपका ब्लड 80 से 120 के बीच में होता है आपका, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना आपका। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? चलिए, तो बाकी तो ये आपको पता ही है। ठीक है ठीक है, लेफ्ट और राइट किसी भी हम, ठीक है ओके। अच्छा ये आपने बहुत जगह देखा होगा। एक्चुअली मैं भी पहले सोचता था कि सड़क पे खड़े हो जाते हैं, ट्राइपॉड सा लगा देते हैं और बस उसे सड़क देखे जाते हैं, सड़क देखे जाते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारी साइडें चल रही होती हैं जहां पे इस तरीके का लगा होता है। ये जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं इनका ज्यादातर आपका यही काम होता है आपका, ज्यादातर जो होते हैं वो आपका इसी तरीके से काम करते हैं। हमने कहा ठीक है। अच्छा ये जो होता है ये क्या होता है आपका? क्या होता है बेटा आपका? इसे बोला जाता है आपका, इसे बोला जाता है आपका थियोडोलाइट। क्या बोला जाता है इसे आपका? थियोडोलाइट। ठीक है। अच्छा इसका जो मेन काम है, अगर आपसे पूछा जाए सर इसका काम क्या है, देखो थियोडोलाइट इसका नाम है। जो सड़क होती है बेटा आपकी, जो आपकी सड़क होती है, सड़क के जो आप ये समझ लीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल,
जो एंगल होते हैं उनको मेजर करने में आता है आपका। ठीक है बेटा, बस ये इंस्ट्रूमेंट है, दो चार इन्हें कंप्लीट करा दूं, उसके बाद में बस आपका कर रहे हैं। ये जो लगा होता है बेटा, ये आपका लेंस ऑब्जेक्ट होता है, जहां से वो देखता है। ये आपकी डिजिटल कैंपिंग होती है, सारी चीजें बता देती है आपको कि क्या है किस तरीके से। ये आपके क्या होते हैं, स्क्रू होते हैं, जिन्हें घुमाकर वो एडजस्ट करता है, और इससे वो आपका मेजर कर लेता है कि क्या इसकी हॉरिजॉन्टल क्या वर्टिकल एंगल बन रहे हैं आपका यहाँ पे जो जमीन है उस जमीन के। ठीक है, अगला देखो आपका। अच्छा, ये भी आपका बहुत ज्यादा है। इसे आपका क्या कहा जाता है बेटा, आपका आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर जो होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें जो पाइपलाइन लगी होती है, उस पाइपलाइन में ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिखाए जाते हैं। और अगर आपने ना देखा हो तो बेटा, जो टाइटैनिक अगर मूवी देखी है, उस मूवी में भी देखना, आपका जो पाइप लगे होते हैं, जब वो शिप डूबने वाला होता है उस समय जो दिखाया जाता है, ये एकदम से ये बढ़ता हुआ दिखाता है कि भैया एकदम से प्रेशर बढ़ गया पाइप के अंदर, दिखाता है। और बहुत सारी मूवियों में दिखाया जाता है एकदम से सुई जो होती है जू ऐसा करके दिखा देते हैं कि बहुत तेज प्रेशर है, पाइप फटने वाला है। तो ये जो होते हैं आपका वेंचुरी मीटर होता है बेटा आपका। वेंचुरी मीटर का जो मेन काम होता है, ये क्या काम होता है बच्चे आपका, तो भैया इसका जो मेन काम है, ये लिक्विड के फ्लो होने की जो स्पीड है उस स्पीड को बताता है आपका। ये जो होता है लिक्विड के फ्लो होने की स्पीड को बताता है, फ्लो रेट को बताता है आपका। बात खत्म। ठीक है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं सर जी, ये जो होता है आपका, ये आपका फ्लो रेट ऑफ लिक्विड को आपका बताता है। बेटा ये क्या है भैया, अच्छा ये तो स्पीकर ही है, ये तो आपका स्पीकर है। आपको पता होना चाहिए आपका जो स्पीकर है बेटा वो किस काम आता है। भैया ये तो आपको साउंड को जनरेट करने के काम आता है आपका। इसके नीचे यहाँ पे ये मैग्नेट लगी होती है, चुम्बक होती है, इसमें बीच में आपकी रॉड वगैरह लगी होती है, पोल वगैरह, उसके चारों तरफ आपकी मैग्नेट लगी होती है आपकी। ठीक है, लगी होती है नहीं लगी होती है। और मैग्नेट के अंदर आपकी जो होती है वहां पे आपका कोयल एक परत चढ़ी होती है आपकी। तो और इसमें आपके ये इस तरीके से छल्ले टाइप के बनाए जाते हैं आपके, है ना। तो ये चीज समझ में आई आपकी बेटा। तो ये आपका स्पीकर होता है। स्पीकर का काम होता है क्या, होता है आपका भैया साउंड जनरेट करने का काम होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो है ये क्या है बच्चे आपका, इसे ये आपका मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर का क्या काम होता है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जानकारी देता है वो आपका मैग्नेटोमीटर देता है। ये मैग्नेटोमीटर है, चुंबक के आसपास ले जाओ, वहां पे आपको बता देगा कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना है, एक्स पर वाई पर क्या है आपका, वो सारी जानकारी दे देता है। क्योंकि आपको पता है जो ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ये जो चारों तरफ ये जो दिखाई दे रही है ना आपकी, ये जो लाइनें है बेटा आपकी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती हैं। तो मैग्नेटोमीटर जो होता है वो आपको क्या बताता है आपका, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी आपको देता है। ये क्या है, अच्छा ये जो है इसे आपका बोला जाता है बेटा आपका स्पीडोमीटर। आपको पता है आपका जो स्पीडोमीटर होता है इसका क्या काम आता है, इसे आपका ओडोमीटर भी कहते हैं आपका। इससे आपका क्या कहा जाता है बेटा आपका, इससे ओडोमीटर। अच्छा, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में क्या अंतर है बस ये बता दो, देखना। देखो देखो देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो ये जो है बेटा आपका, इसे आप बोल देंगे सर ये आपका ओडोमीटर हो गया। ठीक है, ओके। और ये जो है ये आपका स्पीडोमीटर हो गया। दोनों में अंतर भैया, स्पीडोमीटर तो स्पीड बताता है कि कितनी स्पीड है, जबकि जो ओडोमीटर होता है वो ये बताता है कि कितनी डिस्टेंस आपने कवर कर ली है। ठीक है, हाँ बेटा हम भी निकाल लेते थे मैग्नेट, हम तो बल्कि तोड़ के उन्हें चिपकाने की कोशिश करते थे। ठीक है, हम भी करते थे भैया ऐसी हरकत, पता नहीं आपको। वो कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। चलिए, अगला है आपका ओम मीटर वर्सेस मल्टीमीटर। अच्छा, ये तो खैर अलग चीज हो गई, बट हाँ ओम मीटर जो होता है आपका किस चीज के काम आता है बेटा आपका, ओम जो होता है आपका रेसिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को जो मेजर किया जाता है आपका ओम मीटर द्वारा किया जाता है। मल्टीमीटर आपका तीन चार चीजें और बता देता है आपका। एक तरीके से बस ये समझ लीजिए डिजिटल ओम मीटर है और ये आपका ओम मीटर है नॉर्मल वाला। ठीक है, अगला देखिए। अच्छा, पायरोमीटर जो होता है ये आपका हाई टेम्परेचर को नापने के लिए यूज किया जाता है। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, उन मशीनों में आपका पायरोमीटर का यूज किया जाता है ताकि उनका टेम्परेचर नापा जा सके आपका, है ना। और पायरोमीटर भी आपके कई तरीके के होते हैं।
अब आपकी कोई मशीन है जिसमें ऑप्टिकल पायरोमीटर यूज होगा आपका, ठीक है, जो कि आपका प्रकाश के थ्रू काम करेगा आपका, जैसे सूरज की रोशनी के हिसाब से आप सूरज का टेम्परेचर बताएंगे। अब ऐसा तो है नहीं सूरज के पास पायरोमीटर ले जाके मैं चेक करूंगा, है ना, तो वहां पे ऑप्टिकल पायरोमीटर हो गया। कुछ रेडिएशन पायरोमीटर होते हैं, जैसे आपका न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह निकलती है वहां पे। डिजिटल पायरोमीटर आपका नॉर्मल ये वाले हो ही गए आपके। इंफ्रारेड पायरोमीटर जो आपके साउंड के हिसाब से बता देते हैं आपका। तो ये जो पायरोमीटर है ये आपके नॉर्मली 4 तरीके के पायरोमीटर होते हैं। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये क्या है बेटा। एक होता है आपका पॉलीग्राफ टेस्ट, पता है आपको, जो आपका एक होता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या होता है? पॉलीग्राफ जो होती है बेटा आपकी, ये आपकी एक झूठ बोलने वाली मशीन होती है। मतलब ये बोलने वाली नहीं, झूठ को पकड़ने वाली मशीन होती है। झूठ बोलने वाली मशीन तो आप हो, उसको पकड़ने वाली जो मशीन है वो आपका पॉलीग्राफ है। इसमें ये चेयर होती है, चेयर में सेंसर्स लगे होते हैं। आपके आर्टरीज के प्रेशर, ब्लड प्रेशर वगैरह को मेजर करने के लिए आपके हाथों पे बांधे जाते हैं। आपकी जो फिंगर्स होती हैं, ये वाली जो फिंगर्स होती है, इन फिंगरों पे अलग बांधा जाता है, मिडिल में अलग बांधा जाता है आपका। आपके चेस्ट पे और स्टमक पे अलग बेल्टें बांधी जाती हैं आपकी, जो कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, आपके मोशंस वगैरह को मेजर करता है ना। इन सब चीजों को बेटा, पॉलीग्राफ तो पॉलीग्राफ ही है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, है ना। इन सब चीजों को नापने के लिए आपका हथेली पे भी आपके सेंसर के लिए आपके मशीनें लगाई जाती हैं, और फिर आपसे सवाल किए जाते हैं, और जब आप जवाब देते हैं आपकी बॉडी के पूरे फंक्शन को मेजर करके ये बताया जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, ठीक है। अच्छा ये आपका रडार सिस्टम है बेटा। रडार सिस्टम आपको पता है कि यहां से आपके जो आपकी अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगें होती है उन्हें भेजा जाता है और वो टकरा के वापस आती है। उससे हम मेजर करते हैं कि भैया यहाँ पे किस शेप में क्या ऑब्जेक्ट चल रहा है। ये एक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है आपका। अच्छा रेडार सिस्टम को अपने अंदर डेवलप करने वाला जो पहला जानवर है वो आपका बेटा डॉल्फिन है। डॉल्फिन रेडार सिस्टम यूज करती है समुद्र में चलने के लिए, ठीक है। और सेम चमगादड़ भी उड़ने के लिए एक तरीके का रेडार सिस्टम ही यूज करती है। ये क्या है बच्चे आपका? तो भैया ये आपका एक ऐसा डिवाइस है जो आपके किस काम आता है, किस काम आता है भैया आपका? तो आपको बता दूं, जो आपकी रेज होती है आपकी, इसे आप कह सकते हैं आपका रेडियोमीटर कह सकते हैं आप। कैसे? कैसे क्या बेटा आपका होता क्या है, जो प्रकाश है, प्रकाश की, प्रकाश आके गिरा आपके ऊपर, लाइट आके गिर रही है, उस लाइट की ताकत को जो नापा जाता है आपका, उस रेस को जो नापा जाता है वो आपके इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नापा जाता है, जिसे आपका रेडियोमीटर कहा जाता है आपका, ठीक है। तो आप इसे रेडियोमीटर कह लेंगे आपका, सही है आपकी। सर जी इंस्ट्रूमेंट पुलिस ऑफिसर शराब करने में, बेटा वो तो आपका अल्कोहल मीटर जो होता है आपका। अच्छा देखिएगा, ये आपका सिस्मोग्राफ है बेटा आपका। सिस्मोग्राफ आप सभी को पता है आपका किस काम आता है भैया। सिस्मोग्राफ जो होता है आप कह देंगे सर जी ये जो होता है ये भूकंप को मेजर करने के लिए यूज होता है आपका। सिंपल सी बात है, ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेट लगी होती है, ये आपकी, ये जैसे ही वाइब्रेट होगा ये यहाँ पे क्या कर देगी आपका, क्योंकि मैग्नेट के फील्ड में हल्की सी भी रॉड हिली तो आपको पता चल जाएगा। बेटा आपको ऑल द बेस्ट, बहुत सारा ऑल द बेस्ट। चलो क्लास भी खत्म ही हो गई बच्चे, ठीक है। तो यहां पे आज की क्लास मुझे ये बताइएगा, जो आपको मैंने बताया, जो आपको बताया बेटा, ये बताओ आपको क्लास कैसी लगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे क्लियर कर दे कि समझ में आई या नहीं आई, मुझे फटाफट से बताइएगा जल्दी जल्दी। एक बार हार्ट इमोजीज मुझे भेजिएगा, और हार्ट इमोजीज भेज के मुझे ये कंफर्म कीजिएगा कि आपको जो क्लास है वो कैसी लगी है। फटाफट सभी कमेंट करेंगे हार्ट इमोजीज।